नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आप भी कोई ऐसे फंड्स के तलाश में हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करके आप चाहते हैं कि आपको बहुत कम से कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़े दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में। आपको पता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसी कारण से बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कोई ऐसे फंड्स के तलाश में हैं जिसमें अगर आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम देना पड़ेगा, यानी कि अगर जब आप पैसा निकालेंगे तो इस समय आपको जो खर्चा होता है म्यूचुअल फंड्स का वो कम हो, तो एक ऐसे फंड्स के तलाश में है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लान्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही कम खर्चा देना होगा। दोस्तों, ये जो प्लान्स है ये एसबीआई का है, तो बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि एसबीआई एक बैंकिंग कंपनी होने के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है। तो इसी के हम एक प्लान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस प्लान का नाम है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है डायरेक्ट ग्रोथ है, इस बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आदमी नहीं आता है। साथ ही ये जो फंड है लार्ज कैप फंड है, यानी कि इसमें जो जितना भी आप पैसा लगाएंगे वो सभी का सभी पैसा आपको शेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें पैसा लगेगा। दोस्तों, इसके जो एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको 14.75% का एनुअलाइज रिटर्न देता है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ दिखाऊंगा कि इसमें अगर आप 1,000 रुपया सिप करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद 55 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, तब इसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखेंगे। एंड यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लमसम क्लिक कर दिया है और 1,000 रुपया हमें मंथली सिप करना है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने आपको पीछे दिखाया कि इसमें आपको 14% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। तो 14% के हिसाब से चलिए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर आप 1,000 रुपया मंथली इसमें सेव करते हैं तो आपको कितना इसमें बेनिफिट्स होगा। सबसे पहले इसको हम 10 साल में देखते हैं कि 10 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखिए कि 1,20,000 रुपये हो जाता है 1,000 मंथली के हिसाब से। अगर इसको हम 10 साल तक जमा करते हैं तो इसमें जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 1,42,000 रुपये का मिलेगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 2,62,000 रुपया आपका टोटल वैल्यू हो जाता है। लेकिन अगर इसी को 15 साल तक जमा करते हैं 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,80,000, और इसके बदले जो आपका जो टोटल फंड बन के तैयार हो जाता है 6 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई 20 साल तक इसमें जमा करते हैं तो 20 साल में जो इसका जो इन्वेस्ट होता है टोटल और टोटल 2,40,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसके बदले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 13 लाख से भी बड़ा इसका फंड बन के तैयार हो जाता है टोटल वैल्यू। लेकिन इसी को अगर आप 25 साल तक जमा करते हैं तो 25 साल में यहाँ पर देखिए कि 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले आपको 27 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं तो 30 साल के बाद देखिए 3,60,000 रुपया इन्वेस्ट होता है 30 साल में, और इसके बदले 55 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आपको 1,000 रुपया अगर मंथली एसआईपी करते हैं तो 55 लाख तक का फंड बना सकते हैं। अब चलिए इस फंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो फंड है इसका जो अभी का टाइम में एनएबी प्राइस है 16 रुपये 72 पैसे इसका एनएबी प्राइस चल रहा है। और इसके जो फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है, लगभग 1447.87 करोड़ रुपये का इसका फंड साइज है। मतलब कि इतने करोड़ रुपये अभी तक लोगों ने लगा दिए हैं। अब जो इसके जो होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है बहुत सारी कंपनियों में है, और ये जो कंपनी है टॉप 50 में आते हैं। ये कंपनी है लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे कि जोमेटो हो गया, इसके बाद जियो फाइनेंशियल हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है। और इन सभी कंपनी के इक्विटी में पैसा लगता है, यानी कि शेयर में पैसा लगता है। यहाँ पर देखो कि इसका जो पैसा है सबसे ज़्यादा इक्विटी में लगता है, और लगभग कैश में तो यहाँ पर नहीं के बराबर इसमें पैसा लगता है।
इसके बाद अगर इसको सेक्टर वाइज देखिए कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में पैसा लगता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको पैसा देखने को मिलता है। इसके बाद सर्विस सेक्टर में 17.5% इसका पैसा लगता है। इसके बाद कैपिटल गुड्स में भी लगता है, अदर सेक्टर में भी यहाँ पर लगता है, एनर्जी सेक्टर में भी यहाँ पर लगता है। बहुत सारे सेक्टर हैं यहाँ पर, देखिए कि इन सब में इसका पैसा लगता है। देखो सेक्टर के डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर आपका जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसमें रिस्क कम होता है। इसके बाद इसका जो रिटर्न है यहाँ पर देखिए 6 महीना में ये जो फंड है यहाँ पर जो रिटर्न दिया है इसका डाटा नहीं है यहाँ पर। और 1 साल की बात करें तो 8.3% का रिटर्न दिया है, और वहीं 3 साल की बात करें तो 14% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो ये जो फंड है 14.7% का रिटर्न देता है। तो इसी में हमने समझा कि 14 अगर % रिटर्न देता है तो कैसे आप 1000 मंथली सिप करके आप 55 लाख का फंड बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे इसका एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम लिया जाता है, 0.35% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और इसका जो एग्जिट लॉट है ये भी बहुत कम है, 0.25% इसका एग्जिट लॉट है। और यहाँ पर देखिए स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें लिया जाता है जो कि 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी है। और टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपसे टैक्स भी लिया जाता है। अब देखिए इसका फंड जो है, इस फंड को एक ही आदमी मैनेज करता है जो कि है रवि प्रकाश शर्मा। ये जो फंड है 2021 में शुरू हुआ है और 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहा है ये रवि प्रकाश शर्मा। तो दोस्तों ये फंड आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको ये फंड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।